वॉल्यूम 2 का पहला एपिसोड यानी एपिसोड 5 ठीक वहीं से शुरुआत करता है जहां पिछला वॉल्यूम खत्म हुआ था। कहानी खुलती है मिलिट्री बेस के अंदर, जहां हम देखते हैं विल को। उसके चेहरे पर जीत की चमक तो है, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर डेमोगॉर्गन्स को मार गिराया और अपने दोस्तों की जान बचा ली। लेकिन उसी चेहरे पर गहरा दुख, पछतावा और ग्लानि भी साफ दिखाई देती है। वो अंदर से खुद को कोस रहा होता है कि अगर वो थोड़ा और पहले कोशिश करता, थोड़ा और हिम्मत दिखाता, तो शायद उन मासूम बच्चों को भी बचा पाता, जिन्हें वो बचा नहीं पाया। विल को लगता है कि उसने देर कर दी, और उस देरी ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। इसी वजह से वो खुद से बेहद निराश है। लेकिन वहीं उसकी माँ और माइक उसे संभालते हैं, उसे हिम्मत देते हैं। वे कहते हैं कि उसने जितना हो सकता था उससे कहीं ज्यादा किया है। अगर वो ना होता तो उसके दोस्त भी जिंदा ना होते। वे उसे कहते हैं कि वो कमजोर नहीं, बल्कि बहुत बहादुर है। इसी बातचीत में विल ये बड़ा खुलासा करता है कि वे सारे बच्चे जिनके साथ वे थे, सब किडनैप हो चुके हैं। उसे ये सब डेमोगॉर्गन्स के विजन के जरिए दिखाई दिया था, क्योंकि वो हाइव माइंड से जुड़ा है। वहां से उसे पता चला कि ल्यूकस और रॉबिन जिन बच्चों को बचाकर निकले थे, वो भी अब वेक्ना के कब्जे में हैं। यहीं से कहानी कट करती है उस डरावनी जगह पर जहां वेक्ना ने उन सभी बच्चों को कैद कर रखा है। उनके मुंह में वही डरावनी ट्यूब्स लगी होती हैं, जैसी विल के अंदर बचपन में वेक्ना ने लगाई थी। वे सब अब वेक्ना की मानसिक दुनिया, उसकी यादों, उसके बनाए नकली घर, नकली दुनिया के अंदर कैद हैं। उसी दुनिया में पहले से ही हॉली मौजूद होती है। वेक्ना उन बच्चों को अपने घर जैसा एहसास देता है। वो उन्हें खाने पीने की आज़ादी देता है, खेलने घूमने की इजाज़त देता है, लेकिन एक सख्त मनाही करता है: अंधेरे जंगल में कोई नहीं जाएगा। और फिर वो बताता है कि उसे इन बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अंधेरी दुनिया के मॉन्स्टर्स अब असली दुनिया पर हमला कर रहे हैं। वो कहता है कि उसने किसी दूसरी अर्थ या दूसरी दुनिया को महसूस किया है, और वो चाहता है कि सबको वहाँ भेज दिया जाए। और इस काम में ये बच्चे उसकी मदद करेंगे। उसके